हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लव टू पे। मैं विकास प्रजापति। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में। फर्स्ट नंबर का चैप्टर है क्लास 10 के बारे में। और इसमें अपने थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, आज तीसरी क्लास है। तो अपन पढ़ने वाले हैं, अपन ने संख्याओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। प्राकृत संख्याओं के बारे में अपन ने पढ़ ही लिया है, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ ही लिया है, पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ ही लिया है, सम संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है, विषम संख्या के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर के बारे में, जो सबसे मोस्ट है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। अच्छा, इसको 3 स्टार दे देना, क्योंकि कई एग्जामों में पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। एक क्वेश्चन नहीं, कई क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी बनते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन आपसे, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके गुणनखंड दो होते हैं दो होते हैं उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे वह संख्या जिसके गुणनखंड 2 होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। दूसरी परिभाषा, वह संख्या जिस संख्या में स्वयं और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता हो, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। दूसरी परिभाषा है, वह संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग न जाता हो, उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? स्वयं और एक के अलावा। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होती। 9 अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि मैंने कहा है कि वह संख्या जिसके गुणनखंड कितने होने चाहिए? 2। कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2। लेकिन 9 की तो देखना एक बार, 1 भी है, 3 भी है और 9 भी है। कितने गुणनखंड हो गए? 3 हो गए। तो गुणनखंड कितने होने चाहिए? 2। इसलिए 9 क्या नहीं है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। 11 के बाद 13, 15 भी नहीं होगी। 15 के भी कितने गुणनखंड है? वही देखना, 1, 3, 5 और स्वयं 15। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 4। तो ये भी क्या नहीं होगी? अभाज्य संख्या। इसके बाद में 17, 19, 21 भी नहीं होगी, 23, 25 भी नहीं होगी, 27 भी नहीं होगी, 29, 31, 33 भी नहीं होगी, 35 भी नहीं होगी, 37, 39 भी नहीं होगी, 41, 43, 45 भी नहीं होगी, 46, 47, 48, 49 भी नहीं होगी। अच्छा, 50 भी नहीं होगी। पूछ लिया जाए कि एक से लेके या पहला क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी तो 2 होगी। कितनी होगी? क्योंकि सबसे छोटी कितनी है? 2। आंसर भी क्या बनेगा आपका? 2। पूछ लिया जाएगा, इसी में क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सम अभाज्य संख्या
कौन सी होगी? तो सम देखना, सम इसमें दो ही है, सम इसमें दो ही है, बाकी भी सम और नंबर। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी होगी? दो। कितनी होगी? दो। क्वेश्चन बनता है कि कितनी संख्याओं में, कितनी संख्याओं में तीन का जोड़ा बनता है जिसमें अंतर, जिसमें अंतर दो का हो? कितनी संख्याओं का जोड़ा हो, कितनी संख्याओं का जोड़ा, तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बनता है जिसमें अंतर कितने का हो? दो का। अच्छा देखना, एक संख्या तो ये लगातार संख्या जिसमें अंतर कितने का है? दो का। ठीक है, एक ये रहा, नहीं ये नहीं है। कितनी संख्या है? ओनली एक, जिसमें दो का अंतर है और तीन का जोड़ा बना। कितनी संख्या है? एक। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक से लेके, एक से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी, कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? अच्छा, एक से लेके 50 तक, एक से लेके 50 तक आगे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी अभाज्य संख्या बनेगी एक से लेके 50 के बीच में? 15 अभाज्य संख्या बनेगी। एक क्वेश्चन और बनता है इसे में, एक से लेके, एक से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। एक से 100 के बीच में जब भी पूछा जाए तो कितनी संख्या बनेगी? एक से लेके 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है। एक से लेके 100 के बीच में कितनी संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन भाज्य संख्या। ये सबसे मोस्ट है क्वेश्चन, यहाँ से ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अब पढ़ने वाले भाज्य संख्या। किसके बारे में पढ़ने वाले? भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके गुणनखंड, जिन संख्याओं का, जिन संख्याओं का गुणनखंड, जिन संख्याओं का गुणनखंड दो से अधिक हो, दो से अधिक हो, उसे ही भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का गुणनखंड कितने होने चाहिए? दो से अधिक होने चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। या ठीक है, जैसे दो से अधिक, अच्छा दो, इससे दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। क्या दो भाज्य संख्या? सबसे कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है ये। पूछ लिया जाए कि निम्न में से, एक क्वेश्चन आता है और आया भी हुआ है कई एग्जाम में, निम्न में से भाज्य है, निम्न में से भाज्य संख्या है, और ऑप्शन में दे दे 4, 0, 1 और 2। निम्न में से भाज्य संख्या है, सबका आंसर क्या होता है? मान लिया 3 दे दे, सबका आंसर क्या होता है? ये पूछ लिया जाए निम्न में से सबसे छोटी है भाज्य संख्या, निम्न में से सबसे छोटी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है।
तो इसका आंसर क्या होगा? मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी भाज्य संख्या है कि 4 है या 3 है या फिर 1 या 2? तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, 2 को। लेकिन अपन ने पढ़ा है कि 2 क्या है, अभाज्य संख्या। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। ना तो 3 है, ना 1 है और ना ही 2 है। आंसर क्या होगा इसका, 4। तो याद रखना है यहाँ पे। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 नहीं होती, 3 भी नहीं होती, 4। 4 के बाद में 5 नहीं होती, 6 हो गई, 7, 7 भी नहीं होती, 8 हो गई, 9। अब 9 भाज्य संख्या, इसमें भी कंफ्यूज होता है। निम्न में से भाज्य संख्या 9 दे दिया जाए, 2 दे दिया, 3 दे दे, 1 दे दे, ऑप्शन को किसको चुनते हैं, 2 को चुनते हैं। तो ऐसा नहीं होना है। 9 क्या है, एक भाज्य संख्या। 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 14, 14 के बाद में 15 भी एक भाज्य संख्या है। याद रखना है, ऐसे करके अनंत तक चलती है, ऐसे करके अनंत तक। ठीक है। तो निम्न में से भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है, ये क्या है, भाज्य संख्या। पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। बड़ी की बात करें, अगर बड़ी की बात करें तो बड़ी अनंत होगी। क्या होगी, अनंत। बड़ी क्या होगी, अनंत। एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य व सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा। अच्छा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4। गुने के लिए कहा है ना, गुने का चिन्ह लगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। कितना आ जाएगा, 8। यही क्या बन जाएगा आपका आंसर। इसी पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या व सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भागफल क्या है। अच्छा, भागफल पूछा है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। इनका भागफल क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो कितना आएगा, 2 है। आंसर क्या बन जाएगा इसका, 2। आंसर क्या बन जाएगा इसका, 2। आंसर क्या बन जाएगा, 2। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, ठीक है। इस पर्सन में एक क्वेश्चन और आता है, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि कह दिया जाए कि किसी भी भाज्य संख्या को, नोट लगा के लिख लेना इस चीज को, कि किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अपन किसके रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल में लिख सकते
है, लिख सकते हैं है। जैसे जैसे मैं कह दूं जैसे मैं कह दूं 10। 10 क्या है? भाज्य संख्या। 10 क्या है? भाज्य संख्या। और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुना 5। और ये 2 गुना 5 के अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ये अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। जैसे मैं कह दूं 40। 40 क्या है? भाज्य संख्या। 40 क्या है? भाज्य संख्या। लेकिन 40 का गुणनखंड क्या होता है? 40 का गुणनखंड को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20। 2 से भाग देंगे 10, 5, 1। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1। ये भी कितना है? तो ये क्या है? दोनों अभाज्य। क्या है? अभाज्य संख्या। तो किसी भी संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अपन किसके रूप में लिख सकते हैं? अभाज्य संख्या के गुणनफल में लिख सकते हैं। अभाज्य के गुणनफल में लिख सकते हैं। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है होमवर्क के लिए कि 60 को कि 60 भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में, गुणनफल के रूप में कैसे लिखूंगा? ठीक है। दूसरा, 120 को कैसे लिखूंगा मैं इसके रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में? ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखना। जैसे एक क्वेश्चन हो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ऐसा कोई क्वेश्चन, और आपसे कह दिया जाए कि क्या ये भाज्य है? क्या भाज्य है? क्या भाज्य है? अगर भाज्य है तो वो क्यों है? अगर भाज्य है तो वो क्यों है, ये आपको बता। तो देखना, सबसे पहले ऐसी संख्या में ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का साइन। सबसे पहले ऐसे संख्या में आपको कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। सबसे पहले अपन कॉमन संख्या लेते हैं। 13 इधर भी है, 13 इधर। कॉमन संख्या कितनी आ गई? 13। 13 से 7 नहीं डिवाइड होता है, ना करता है कुछ गुने का चिन्ह 11 भी नहीं होता। 13 13 में 13 का डिवाइड देंगे तो गुने, गुने का साइन है तो एक बार प्लस लगा दो आगे। 13 में 13 का डिवाइड करेंगे तो एक। ये आपका कॉमन लेके अपन ने कर लिया। आगे देखते हैं। अच्छा,